Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 3 of Out Story, The Forgotten Melody. To continue. इंचॉन का सफर हनुल के लिए एक नए शुरुआत जैसा था। वो अपनी जिंदगी के एक नए राह पर चल रही थी, जहां हर कदम पर एक नए मिस्ट्री का इंतजार था। जैसा जीवू ने बताया था, उसका पहला डेस्टिनेशन एक पुराना थिएटर था, जिसे द साइलेंट स्टेज के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि ये थिएटर कभी बहुत फेमस था अपनी सोलफुल परफॉर्मेंसेस के लिए, लेकिन आज सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया है। जैसे ही हनुल थिएटर के सामने पहुंची, उसने देखा कि वहां का माहौल थोड़ा ईरी था, थोड़ा अंधेरा, जैसे वक्त यहीं थामा हुआ हो। थिएटर के बाहर एक पुरानी सी बोर्ड लटक रही थी, जिसमें हल्की सी आवाज आ रही थी और उस पे कुछ फेडेड लेटर्स में लिखा था, द साइलेंट स्टेज Where lost voices find their song। हनुल ने अंदर कदम रखा और उसने देखा कि अंदर सब कुछ काफी पुराना था। सीट्स डस्ट से भरी हुई थी और स्टेज पर एक पुराना पियानो रखा था, जो जैसे किसी जमाने की याद दिला रहा था। उसने धीरे से ऑडिटोरियम का चक्कर लगाया और देखा कि स्टेज पर एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बैंड करके एक पुरानी मेलोडी गा रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसे दर्द और उम्मीद का एहसास था जो हनुल के दिल को छू गया। एक्सक्यूज मी, हनुल ने धीरे से कहा, आप यह गाना कहाँ से जानते हैं? वो आदमी रुक गया और अपनी आंखें धीरे से खोली। यह एक मेलोडी है जो बहुत पुरानी है। एक वक्त था जब लोग यहाँ इस धुन को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, उसने कहा। लेकिन अब यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसकी कहानी समझ सकते हैं। हनुल थोड़ा हेसिटेट हुई, लेकिन फिर उसने अपना दिल थोड़ा मजबूत किया और कहा, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। वो भी यही गाना गाती थी जब मैं छोटी थी। क्या आपके पास इस गाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वो हनुल के चेहरे को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारी माँ, क्या वो कभी इस थिएटर में परफॉर्म करती थी? उसने धीरे से पूछा। हनुल थोड़ा चौंक गई। मुझे नहीं पता, लेकिन कई साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी और मुझे सिर्फ ये लुल्लबा याद है जो वो गाकर सोने के लिए सुनाती थी। उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर के लिए स्टेज के पीछे रखे पुराने प्रॉप्स की तरफ देखा। फिर उसने एक छोटी सी डायरी निकाली। ये डायरी एक पुरानी सिंगर की है जो कई साल पहले यहाँ परफॉर्म किया करती थी। उसकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग बस उसकी धुन में खो जाते थे। शायद तुम्हारी माँ का इस डायरी से कुछ कनेक्शन हो। हनुल ने डायरी अपने हाथ में ली और जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ लिरिक्स लिखे हुए थे। तस्वीरें में एक औरत थी जो थोड़ी बहुत हनुल की माँ जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा मुश्किल से पहचाना जा सकता था। लिरिक्स वही लुल्लबाई थे जो हनुल के दिल और दिमाग में हमेशा गुनगुनाते रहते थे। डायरी के पीछे एक और नोट मिला जिसमें लिखा था, फॉर दोज हु सीक लेट द लॉस्ट एकोज गाइड यू। हनुल को समझ नहीं आया कि इस लाइन का क्या मतलब है, लेकिन उसे एक हिंट जरूर मिल गया था कि उसकी माँ का इस थिएटर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। जीवू ने कहा था कि मुझे अलग अलग शहरों की मेलोडीज को समझना पड़ेगा। शायद यहां से शुरू करना होगा, उसने सोचा। बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहा, तुम्हें अगर आगे जाना है तो उन लोगों से मिलना होगा जो इस थिएटर में परफॉर्म कर चुके हैं। शायद उनमें से किसी के पास तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पता हो। हनुल ने आदमी का शुक्रिया अदा किया और डायरी को अपने पास रखा। उसका अगला स्टेप था उन परफॉर्मर्स को ढूंढना जो द साइलेंट स्टेज पर परफॉर्म करते थे। उसने डिसाइड किया कि वो ये सफर अकेली नहीं, बल्कि जीवू के साथ मिलकर आगे बढ़ाएगी। वापस हार्मनी ड्रीम्स पहुंचकर हनुल ने जीवू को सब कुछ बताया। जीवू ने डायरी को हाथ में लेकर देखा और उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ये डायरी बहुत ज्यादा क्लूज दे सकती है, लेकिन हमें उसके हिडन मैसेजेस को समझना होगा। जैसे जैसे वो डायरी के पेजेस पलट रहे थे, एक पुरानी कहानी सामने आ रही थी। एक सिंगर की जो अपनी आवाज खो चुकी थी और उसके साथ ही खो गया था उसका एक बड़ा राज। पार्ट 3 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल और जीवू मिलकर उन क्लूज को समझने की कोशिश करेंगे जो डायरी में छुपे हैं
और उनका अगला पड़ाव उन्हें एक नए शहर की तरफ ले जाएगा, जहां और भी सीक्रेट्स उनका इंतजार कर रहे हैं।